आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल श्री राम क्लासेस में। और जिंदवाल पब्लिकेशन जीके बाय होशियार सिंह जी सर की ओर से जो राजस्थान की जो 3rd ग्रेड 2nd ग्रेड एग्जाम के लिए निःशुल्क टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है राजस्थान जीके की, उसमें ये 23वां टेस्ट है राजस्थान की कल्चरल का। तो इसमें राजस्थान की भाषा और बोलियों के कुल टोटल 40 प्रश्नों की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। मात्र 10-12 मिनट में वीडियो समाप्त करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। और निःशुल्क टेस्ट सीरीज के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो आइए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं कि किस बोली को बिल्लों की बोली कहा जाता है। तो इनमें से बिल्लों की बोली किसको कहा जाता है, यानी बिल्ली किसे कहा जाता है। तो इसमें से जो बागड़ी बोली है इसको बिल्ली बोली कहा जाता है। किसने कहा, तो जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने इस बागड़ी बोली को बिल्ली बोली कहा था। ये जो बोली है बागड़ी मुख्य रूप से बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, सिरोही जिले में बोली जाती हैं। प्रश्न संख्या 2, दादू पंथ का अधिकांश साहित्य किस बोली में है। तो दादू पंथ का जो अधिकांश साहित्य है वो ढूंढाड़ी भाषा में है और ढूंढाड़ी बोली में है। और ढूंढाड़ी जो बोली है वो जयपुर के आसपास में ढूंढ नदी का जो क्षेत्र है वहां पर बोली जाती है। अच्छा, ये जो दादू पंथ है इनका जो प्रमुख स्थल है वो नारायणा जयपुर में है। और इनका जो सत्संग स्थल है, दादू पंथ का जो सत्संग स्थल है वो किस नाम से जाना जाता है, आप कमेंट करके जरूर बताना। तीसरा क्वेश्चन है, राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग में किस बोली का प्रचलन है। तो दक्षिण और पूर्वी भाग में हाड़ौती बोली का जो प्रचलन है। हाड़ौती बोली कहाँ कहाँ बोली जाती है, तो कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ जो हाड़ौती क्षेत्र है वहां पर बोली जाती हैं। इस हाड़ौती बोली के निर्माण में मेवाड़ी, गुजराती भाषाओं का मिश्रण हुआ है। और इस वर्तनी की दृष्टि से राजस्थान की सभी बोलियों में सबसे कठिन मानी जाती है। और हाड़ौती बोली में लिखित साहित्य सबसे कम मिलता है, लेकिन जो सूर्यमल जी मिश्रण है उनकी जो बोली साहित्य है वो इसी भाषा में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा, वीर रस में डिंगल काव्य की रचना का श्रेय किस जाति को जाता है। तो वीर रस में डिंगल काव्य की रचना का श्रेय चारण और भाटों को जाता है। सोडवाड़ी, पाटवी, रतलामी, उमटवाटी आदि जो मुख्य बोलियां हैं वो किन की उपबोलियां हैं। तो ये जो बोलियां हैं वो प्रमुख है, जो मालवी जो बोली है इसकी उपबोलियां हैं। गियर्सन ने बागड़ यानी कि जो डूंगरपुर बांसवाड़ा में बोली जाती है इस बोली को क्या कहा है, तो उसको बिली बोली कहा है। निमाड़ी और रांगड़ी किस बोली की उपबोली है, तो ये मालवी की उपबोली है। वैसे ये जो रांगड़ी बोली है ये कर्कशता के लिए जानी जाती है और इसके साथ निमाड़ी ये दोनों का जो मिश्रण है वो ये जो दोनों बोलियां हैं वो आपकी मालवी की उपबोली है। मालवी की उपबोलियों में एक तो निमाड़ी प्रसिद्ध है, रांगड़ी, सोडवाड़ी, पाटवी, रतलामी और उमटवाटी जो मालवा प्रदेश से लगता है हिस्सा वहाँ पे ये बोलियां बोली जाती हैं। राजस्थानी बोलियों का सर्वप्रथम वर्गीकरण करने वाले विद्वान कौन थे, तो जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने सबसे पहले 1912 में अपनी किताब लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में जो राजस्थानी बोलियां हैं इनको 5 भागों में वर्गीकृत किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9वां, राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाया जाता है। तो प्रतिवर्ष हम अपनी मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाते हैं। मातृभाषा दिवस 21 फरवरी के दिन मनाया जाता है। आप कमेंट करके बताना कि ये राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है, राजस्थान दिवस कब मनाते हैं, कमेंट करके बताना। तोरावाटी प्रचलित है, तो तोरावाटी जो कांकली नदी का जो अफवाह क्षेत्र है वहां पर बोली जाती है और मुख्य रूप से ये नीम का थाना सीकर में बोली जाती है। तोरावाटी झुंझुनू जिले के दक्षिण भाग में और सीकर जिले के पूर्वी भाग में जो नीम का थाना है वहां पर सबसे ज्यादा ये बोली जाती है। नीम का थाना की जो तोरावाटी है वो ढूंढाड़ी की उपबोली है। इनसे पहले के जितने भी टेस्ट है उनका वीडियो आप जो एक प्लेलिस्ट में बना रखा है, प्लेलिस्ट नीचे लिंक दे रखा है उसका, तो वहां से सारे वीडियो चेक कर सकते हैं। और पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है। 11 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। तो राजस्थान की जो सबसे पहले राजस्थानी शब्द का प्रयोग किया था जॉर्ज अब्राहम गियर्सन ने। ये एलपी टोरी ये भी राजस्थानी भाषा से ही संबंधित है। इसके अलावा आनंद कुमार ने जो राजस्थान की चित्र शैली है उनका पहला वर्गीकरण किया था इनकी किताब में राजपूत पेंटिंग्स वाली। 12 नंबर क्वेश्चन है, ढूंढाड़ी बोली में प्रचलित विविध रूपों में कौन सी सही नहीं है। तो किशनगढ़ी है ढूंढाड़ी में, काठेड़ी है और चौरासी है। तो इसमें ये वाली खेराड़ी बोली है ढूंढाड़ी बोली की उपबोली नहीं है। खेराड़ी जो है मारवाड़ी की उपबोली मानी जाती है। टोंक और बिलवाड़ा वाला जो क्षेत्र है वहां पर ये खेराड़ी बोली बोली जाती है। राजस्थानी भाषा का सही विकास क्रम कौन सा है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सबसे पहले पाली आएगा, फिर शोरसेनी, गुजरी, अपभ्रंश और सबसे बाद में है राजस्थानी।
डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है, कौन सी भाषा बोली जाती है, तो वो वागड़ी बोली बोली जाती है। अहिरवाटी और मेवातवाती ये राजस्थान के किस जो वर्गीकरण के अंतर्गत आती हैं, तो ये उत्तर पूर्वी राजस्थानी के अंतर्गत आती हैं, अहिरवाटी और मेवाती। किस भाषा से राजस्थानी भाषा का उद्भव हुआ है, तो जो गुर्जरी अपभ्रंश है इससे जो राजस्थानी भाषा का उद्भव हुआ है। राजस्थान के किस जिले में मेवाती भाषा बोली जाती है, तो अलवर जिले में, इनमें से जो ऑप्शन है अलवर, वहाँ पर मेवाती बोली बोली जाती है। तोरावाटी किसकी उपबोली है, तो तोरावाटी ढूंढाड़ी की उपबोली है। सोरठा, छंद और मांड राग जिस बोली में शिल्पगत विशेषता है वह है, तो ये सभी जो मारवाड़ी बोली की विशेषता है। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के अनुसार जो मेवाड़ के महाराणा हुए कुंभा, उनके द्वारा रचित 4 नाटक में किस भाषा का प्रयोग किया गया है, तो मेवाड़ी भाषा का प्रयोग इन्होंने किया था। अच्छा, इनके द्वारा जो रचित ग्रंथ है संगीत राज, महाराणा कुंभा के द्वारा रचित ग्रंथ है ये संगीत राज, ये कितने भागों में बटा हुआ है, इसके कितने भाग है संगीत राज के, इसका उत्तर आप कमेंट करेंगे। 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़ में अधिकांश कौन सी बोली बोली जाती है, तो वहाँ पर मेवाड़ी बोली बोली जाती है। मेवाड़ी विशेषकर जो राजसमंद, उदयपुर और चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा जिलों में बोली जाती हैं। राजस्थान की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बोली है जो मारवाड़ी के बाद में बोली जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 22 नंबर। 22 नंबर क्वेश्चन है कि जॉर्ज अब्राहम गियर्सन ने राजस्थानी बोलियों का सर्वप्रथम वर्गीकरण अपनी किस पुस्तक में किया था, तो ये जॉर्ज अब्राहम गियर्सन की पुस्तक है लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। इस पुस्तक में जो इन्होंने सबसे पहले राजस्थानी को जो 5 भागों में बांटा था। इंडियन एंटीक्वेरियन की जो 1914 से 1916 के बीच में की किताब आई थी, तो ये किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये एलपी टेसीटोरी के द्वारा लिखी गई किताब है। बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है ये राजस्थानी भाषा के लिए। तो इंडियन एंटीक्वेरी जो किताब है 1914 से 16 के बीच में लिखी गई थी ये, और ये एलपी टेसीटोरी के द्वारा लिखी गई थी। इन्होंने राजस्थानी भाषा को 2 भागों में बांटा था, पूर्वी राजस्थानी और पश्चिमी राजस्थानी, और इन्होंने राजस्थानी की जो उत्पत्ति है वो शोरसेनी अपभ्रंश से मानी है। लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में गियर्सन ने राजस्थानी बोलियों को कितने भागों में बांटा है, तो इन्होंने 5 भागों में बांटा है। 5 भाग वो कौन कौन से हैं, तो पश्चिमी राजस्थानी, दक्षिणी राजस्थानी, उत्तर पूर्वी राजस्थानी, मध्य पूर्वी राजस्थानी और दक्षिण पूर्वी राजस्थानी। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर। हो सकता है कि 25 नंबर क्वेश्चन आपने पहली बार सुना हो, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है कि मुड़िया लिपि या महाजनी लिपि के अक्षरों का आविष्कार किसे माना जाता है, इसका आविष्कार किसने किया, मुड़िया लिपि का या फिर महाजनी लिपि का, तो टोडरमल ने इसका आविष्कार किया था। सही आंसर इसका टोडरमल। 26 नंबर क्वेश्चन है असत्य कथन का चयन करना है। डिंगल शैली मारवाड़ी मिश्रित राजस्थानी भाषा का प्रयोग है, और पिंगल शैली ब्रज मिश्रित राजस्थानी भाषा का प्रयोग है। ये बिल्कुल सही है। ये डिंगल शैली जो है आपके पश्चिमी राजस्थान से संबंधित है, और पूर्वी राजस्थान में बोली जाती है शैली है पिंगल। डिंगल का सबसे पहले प्रयोग पिंगल शिरोमणि नामक जो ग्रंथ है इसमें कुशल लाभ ने किया था, ये भी बात इसमें सही है। डिंगल शब्द का सबसे पहले प्रयोग कुकवि बत्तीसी में कवि मेह ने किया था, तो ये गलत है। इसमें जो कवि मेह के द्वारा नहीं रचित गई थी ये कवि डिंगल शब्द का प्रयोग सबसे पहले बांकीदास ने इनके द्वारा जो रचित है कुकवि बत्तीसी इनमें मिलता है। 27 नंबर क्वेश्चन है भारतीय राजभाषाओं में राजस्थानी भाषा का कौन सा स्थान है, तो भारतीय भाषाओं में राजस्थानी भाषा का स्थान है वो है 7वां स्थान। करेक्ट आंसर इसका 7वां स्थान। कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी के मध्य सेतु का कार्य करती है, तो वो है अपनी मेवाती, जो कि पूर्वी राजस्थान में बोली जाती है। इनमें से कौन सा पिंगल शैली में लिखा हुआ ग्रंथ नहीं है, तो पृथ्वीराज रासो ये पिंगल का है, विजयपाल रासो भी पिंगल का है, और वंश भास्कर भी पिंगल का है। लेकिन ये जो राव जेत सिरोछंग ये डिंगल भाषा में लिखा गया है। राव जेत सिरोछंग ये डिंगल भाषा में लिखा हुआ ग्रंथ है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कवि सारंगधर की रचना हमीर रासो किस बोली में लिखी गई है, तो ये हमीर रासो जो है वो आपकी अहिरवाटी बोली में लिखी गई है, अहिरवाटी। अगला क्वेश्चन है 31 नंबर। इनमें से असत्य कथन का चयन करना है, तो मीरा के जो अधिकांश पद है वो मारवाड़ी बोली में है, और महाराणा कुंभा की रचनाएं मेवाड़ी बोली में है, दयाबाई सहजोबाई की साहित्य मेवाती बोली में है, और अली बख्शी जो ख्याल है वो खेराड़ी बोली में लिखा गया है। ये गलत है, खेराड़ी बोली नहीं है, यहाँ पे अहिरवाटी बोली है जो कि अलवर में बोली जाती है। अली बख्श को अलवर का रस खान कहा जाता है, अली बख्श को अलवर का रस खान
कहा जाता है। निम्नलिखित में से मारवाड़ी की उपबोली नहीं है, तो ये डटकी है, डाटी है और खेराड़ी है। लेकिन ये निमाड़ी जो है वो मारवाड़ी की उपबोली नहीं है, ये मालवी की उपबोली है। इंद्रगढ़, बूंदी और शाहबाद, किशनगंज, बारा के बीच बोली जाने वाली बोली क्या कहलाती है? तो ये हाड़ौती बोली कहलाती है। निमाड़ी बोली राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है? तो ये निमाड़ी दक्षिणी राजस्थान में मालवा से संबंधित है जो बोली बोली जाती है। निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन करना है। तो कांठेड़ी बोली ये जयपुर के दक्षिणी भाग में बोली जाती है। चौरासी बोली जयपुर के दक्षिण पश्चिम में और टोंक के पश्चिम में बोली जाती है। राजावाटी बोली वो आपके जयपुर के पूर्वी भाग में बोली जाती है। लेकिन तोरावाटी आपके जयपुर के दक्षिण में नहीं बोली जाती है, तोरावाटी झुंझुनू सीकर के क्षेत्र में बोली जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा चौथा ऑप्शन। तोरावाटी बोली झुंझुनू जिले के दक्षिण भाग में और सीकर के पूर्वी भाग में और जयपुर के उत्तरी भाग में बोली जाती है। मंडावर, बहरोड, कोटपुतली में बोली जाने वाली बोली कौन सी है? तो बहरोड, मंडावर और कोटपुतली में अहीरवाटी बोली बोली जाती है। इसको हीरवाल बोली भी कहते हैं, इसको राठी बोली भी कहा जाता है। हमीर रासोव जो भीम विलास है शंकर राव का, वो इसी बोली में लिखा गया है। बाड़मेर में बोली जाने वाली बोली कौन सी? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये आने वाले एग्जाम्स में आपको देखने को मिलेगा, आप इसको जो नोट कर लें। बाड़मेर में बोली जाती है, उसका नाम है डाटी। डाटी बोली आप जो कंप्लीट याद करें ना, ये बाड़मेर में बोली जाती है और आने वाले एग्जाम्स में आप ये प्रश्न जो 100% देखने को मिलेगा। जयपुर के दक्षिणी भाग में कौन सी बोली बोली जाती है? तो कांठेड़ी बोली बोली जाती है। जयपुर के पूर्वी भागों में राजावाटी बोली बोली जाती है। अंतिम क्वेश्चन है, वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो एक बार लाइक जरूर कर दें और आप अच्छी सी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, ताकि जो आगे के वीडियो के लिए और मोटिवेशन मिलता रहे। 40 नंबर क्वेश्चन है, असत्य कथन कौन सा है? तो मालवी बोली मुख्यतः प्रतापगढ़ झालावाड़ के बीच में बोली जाती है, ये सही है। रांगड़ी मालवा के क्षेत्र में बोली जाती है, ये भी ठीक है। ब्रज बोली भरतपुर धौलपुर में बोली जाती है, ये भी सही है। जाड़शाही बोली झालावाड़ में बोली जाती है, ये गलत है। जाड़शाही जयपुर के आसपास में जो जयपुर, अलवर, दौसा, किशनगढ़ है वहाँ पे ये बोली जाती है। तो ये 40 क्वेश्चन लगभग आपको 10 मिनट में जो 12 मिनट में जो कवर करने की कोशिश की है। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताना और पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है और पहले के जितने भी वीडियो हैं वो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।